आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 142 को लेकर राष्ट्रपति जी ने इसको परमाणु मिसाइल की संज्ञा क्यों दी। क्यों हाल ही में ये फैसला आया था तमिलनाडु गवर्नमेंट और किसके बीच था, वो था वहाँ के राज्यपाल। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके इस पर डिसीजन दिया था। और क्या किया था, इसमें जो राष्ट्रपति जी हैं उनके लिए समय सीमा तय कर दी गई थी कि आपको इतने दिन के अंदर इस बिल पर साइन करना होगा। तो इस पर जो हाल ही में जो फैसला आया है उस पर जो हाल ही फैसले में राष्ट्रपति जी को निर्देश दिया गया है, इस पर उपराष्ट्रपति ने चिंता जताते हुए कहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं और देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। यह कोई समीक्षा दायर करने या ना करने का सवाल नहीं है। हमें इसके लिए लोकतंत्र से कभी समझौता नहीं किया। जो राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसले करने के लिए कहा गया है, इसको लेकर ये विवाद हुआ है। क्योंकि इसमें जो साइन करने की जो वो है उसको राष्ट्रपति को 3 माह का समय जो निर्धारित किया है उसको लेकर ये विवाद हुआ है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यानी न्यायपालिका को सुपर संसद है उसके रूप में कार्य करने पर चिंता व्यक्त की है। क्योंकि 142 का यूज करके जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी केस को अपने यहाँ पर बुला सकती है और उस पर फैसला सुना सकती है। इसलिए उपराष्ट्रपति जी ने उसे सुपर संसद बनने पर चिंता जताई है और कहा है कि उपराष्ट्रपति ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह होगा और न्यायपालिका को 24 घंटे जो इस आर्टिकल का यूज 24 घंटे कर रही है, इससे लोकतंत्र की भावना आहत होगी। लोकतंत्र की भावनाएं वो आहत होगी। और कहा है कि उपराष्ट्रपति जी ने कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका जो इनके बीच के जो कार्य बटे हुए हैं उनको अपने अपने कार्य करने चाहिए। न्यायपालिका को विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों की हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 142 का यूज करके के प्रयोग में कभी इस संतुलन में असंतुलन उत्पन्न होगा। जो ये कभी डिसीजन होते हैं इसमें कभी संतुलन में भी असंतुलन उत्पन्न होता है, तो इससे उसको बचना चाहिए और न्यायपालिका को इससे बचना चाहिए। जो अभी तक 142 का यूज करके जो कुछ डिसीजन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी संख्या 1579 हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर बुला के 142 का यूज करके डिसीजन दिए हैं। इसमें कुछ है प्रेमचंद गर्ग मामला जो 1962 का है। इसमें अदालत ने 142 के तहत दिए गए आदेश में संविधान के मौलिक
मौलिक अधिकारों के खिलाफ इनसे विपरीत नहीं हो सकते, यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ छेड़खानी नहीं हो सकती। और कुछ इसमें बाद में आए थे भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस, ये भी 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। और एक और कुछ थे, तमिलनाडु राज्य बनाम बालू, इसमें जो था, जो राष्ट्र ये था तमिलनाडु राज्य बनाम केवालू, इसमें था जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 50 मीटर की दूरी के भीतर शराब की बिक्री पर उस पर रोक के लिए था। और 2023 में एक मामला आया था, बिना गलती के तलाक की स्वीकृति। और तो इन सब से इनको राष्ट्रपति जी ने कहा है कि ऐसे डिसीजन देने से जो SC है उसको बचना चाहिए और खुद को सुपर संसद बनने से रुकना चाहिए। सुपर संसद बनने से रुकना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट।